हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे जब आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको वहाँ पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए, जय हिंद का जो नारा है साथियों किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसको? जय हिंद का नारा आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर सभी को? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो ये जो नारा है ये सभी जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? और महात्मा गांधी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। ठीक है, चलिए। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, अगला आपका साथियों दूसरा नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, कुतुब मीनार का जो निर्माण है सल्तनत काल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति यानी कि याद में स्थापित यह मीनार अत्यंत अनंत इल्तुतमिश के काल में पूर्ण की गई थी। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली के समीप मेहरौली नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, अगला आपका साथियों तीसरा नंबर है, बताइएगा। कोशिश करेंगे राइट आंसर। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था। यह धर्म जो है दैवीय एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद की परिकल्पना पर आधारित था एवं इसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति को जो है 4 चरणों अर्थात अ, चार गण ए इकबलास को पूरा करना होता था। ठीक है, यह 4 चरण थे, जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। ठीक है, चलिए चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सर, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों दौलताबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने के बाद इसका नवीन नाम जो है दौलताबाद रखा गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। सर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर करो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या है? खड़ग वासला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़ग वासला पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है, जबकि देहरादून में आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। ठीक है, तथा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है, एवं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर किरकी पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो इसका राइट आंसर हो सकते हो 29 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को ध्यानचंद जयंती पर मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण
करता है वह क्या कहलाता है, बताइए। अदरक का जो तना है मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका प्रकंद। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है प्रकंद कहलाता है। प्रकंद की सहायता से ही अदरक के पौधे को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है कितनी और किस में होती है, तो इसका राइट आंसर होता है वसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक आपकी वसा में होती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से जो है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा घी, तेल, दूध, मछली, दही, पनीर आदि में जो है पाई जाती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है के काटने से होता है, तो कीट के काटने से होने वाला रोग आपका जो है यहाँ पे डेंगू है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, चलिए। ठीक है, डेंगू रोग मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक विषाणु जन्य रोग है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह ज्वर एडिस इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। ठीक है, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है। निमोनिया रोग का जीवाणु डिप्लोकोसस कोकस न्यूमोनी है। इसे इस रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, दमा एक आपका कवकीय रोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे, तो इसका राइट आंसर को सिनकोना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, सिनकोना एक आपका आवृत्त बीजी पौधा है जिसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इस औषधि का प्रयोग मलेरिया नामक रोग के उपचार में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध है किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है, हाँ या ना। एयरलाइंस स्वर्ण कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित अन्य कप आपके फीफा कप है, एफ ए यूरोपियन है, चैंपियन क्लब कप है, यू एफ कप है, प्रेसिडेंट्स कप है, मार्डेका कप है, सुपर कप है, टोयोटा कप है, अमेरिका कप है, कोका कोला कप है और बारदोलोई ट्रॉफी है और बंडोर कर स्वर्ण कप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर, निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों पूरन सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो देगा आपका आंसर पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। अगला आपका है 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। आंसर भारत के 4 दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपकी शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के चारों दिशाओं में आचार्य शंकराचार्य द्वारा मठों की स्थापना की गई। ये मठ उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ है, दक्षिण में सिंगेरी मठ है, पूरब में गोवर्धन मठ है और पूरी तथा पश्चिम में शारदा मठ द्वारका में अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15 नंबर, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कालाशोक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपका 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सापकमीर ने की थी। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंदिग्ध 2 भागों में बट गया। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। ठीक है, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, चलिए 16 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी को जो है राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर, निम्न मुसलमानों विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अब्दुल रहीम खान खाना का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, अब्दुल रहीम खान खाना मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचन जंगा है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक,
क्लियर सभी को। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका कंचनजंगा है, इतना याद रखिएगा, ठीक। क्लियर सभी को। हिमालय में, हिमालय के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। काराकोरम एवं मकालू पर्वत श्रेणियां भारत में ही स्थित हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। 20 नंबर है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो महानदी पर निर्मित बांध का नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें 3 बांध, हीराकुंड, अ, तिकरापाड़ा और नैरोज बनाए गए हैं, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी 4,801.2 मीटर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर, भारत का योजना आयोग है क्या? बताइए, भारत का योजना आयोग आपका क्या है? तो आपका एक सलाहकारी संस्था है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, ठीक है। योजना आयोग आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसे मंत्रिमंडल के रूप में संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया, ठीक है। इसका निर्माण एक सलाहकारी संस्था के रूप में किया गया था, जो कि देश के समेकित आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना का निर्माण करती है, ठीक है। तात्पर्य है कि 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन आपकी प्राप्त होती है साथियों आपका फूल से। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, मॉर्फिन आपकी फूल से नहीं, फल से प्राप्त होती है, क्लियर करिए, ठीक है। फूल नहीं, फल से प्राप्त होती है, ठीक। मॉर्फिन अफीम है एक नशीला पदार्थ, ठीक है। क्लियर है? जो पोस्ते यानी कि पॉपी के फल से विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है 23 नंबर, सास बहू का मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो सास बहू का मंदिर आपका स्थित है साथ यहाँ पे नागदा में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर जयपुर जनपद के नागदा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला आपका 24वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। जैसे ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? तो ग्रैंड स्लैम आपका जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस के साथ, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस एक ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, अमेरिकी एवं विमंडलन के एक ही वर्ष में लगातार चारों के विजेता को ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है, ठीक है। अगला आपका है 25 नंबर, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो इसका आंसर होती हो अनुच्छेद 356 के, ठीक है। धारा 356 के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर देखो, राष्ट्रपति 300 सॉरी अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार के समाधान आ, क्या दिए गए? अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ठीक है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है, यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। संसद द्वारा एक बार प्रस्ताव पास करके राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। अगला आपका है 26 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी हेरोडोटस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसका। यूनानी इतिहास शास्त्र व वास्तविक जन्मदाता हेरोडोटस था, इसलिए इसे इतिहास का पिता भी कहा गया है। पश्चिमी दुनिया में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ने किया था, ठीक है, जिसका अभिप्राय खोज एवं अनुसंधान था। अगला आपका है 27 नंबर, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फॉसिल्स के, ठीक है। फॉसिल्स की, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। कार्बन डेटिंग द्वारा फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म की आयु की गणना की जाती है। इसकी खोज आपकी एफ लीबी ने की थी, ठीक है। चट्टानों की आयु गणना यूरेनियम लेड विधि से की जाती है, जबकि वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की गणना द्वारा की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 नंबर, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम आपका अवंतिका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका 16 महाजनपदों में अवंती यानी कि अवंतिका जनपद पश्चिम में था, जिसकी राजधानी आपकी उज्जैनी थी, ठीक है। तक्षशिला उत्तर प्रदेश में स्थित गंधार की राजधानी थी, जबकि इंद्रप्रस्थ जो है खांडव
वन के स्थान पर पांडवों ने बसाया था, ठीक है, जो उनकी प्रारंभिक राजधानी थी तथा जो दिल्ली के निकट स्थित है, ठीक है। चलिए 29 नंबर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। चरक संहिता आयुर्वेद की पुस्तक है जिसकी रचना चरक द्वारा कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई, ठीक है। इस पुस्तक का संबंध आपका चिकित्सा से है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर, 30 नंबर, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण आपका किया था साथ ही यहाँ पे चंदेलों ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खजुराहो, चंदेलों ने जो खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया था, ठीक है। यहाँ हिंदू व जैन प्रतिमाएं मंदिर सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनका निर्माण आपका 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला आपका है 31 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत में व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्रा पुर्तगाली थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट यानी कि भारत पर पहुंचा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो आपका राइट आंसर विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। सती प्रथा के विरुद्ध व्यापक आंदोलन राजा राम मोहन राय ने छेड़ा। उन्हीं के सतत प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ 33 है 33 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो है ए ओ ह्यूम को जाता है, जिन्होंने सेफ्टी वॉल सिद्धांत के तहत जो 1885 में इस पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 34 नंबर बताइएगा राइट आंसर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए मोहम्मद इंकलाब जिंदाबाद नारे का सृजन मोहम्मद इकबाल ने किया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे का प्रयोग में लाया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तथा जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। 35 नंबर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो यह कथन आपका है बाल गंगाधर तिलक का, उपद्रव के पिता का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, जबकि आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू का है, जो स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए दिया गया था, ठीक है। अगला आपका 36 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपका अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को अंत किया गया, ठीक है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए अगला आपका है 37, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर को जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में निरीह एवं निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। यह घटना आपकी 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, ठीक है। चलिए 38 है, 38 नंबर उत्तर दीजिएगा। आइडेंस निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आइडेंस आपका हो जाता है अरावली है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली श्रृंखला है। इसका निर्माण काल आपका कैम्ब्रियन युग से भी पूर्व माना जाता है, ठीक है। इसके पश्चात विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का निर्माण काल हिमालय पर्वत का निर्माण सबसे बाद में तृतीय महाकल्प के दौरान हुआ है, ठीक है। अगला आपका 39 39 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम आपका होता है साथ यहाँ पे अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। नर्मदा व सोन दोनों ही नदियों का उद्गम आपका अमरकंटक से हुआ है, ठीक है। भेड़घाटा में नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। अगला आपका 40 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अंडमान और निकोबार क्या है? तो अंडमान और निकोबार की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंडमान और निकोबार आपके बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट के नाम से विख्यात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर उत्तर दीजिएगा आइडेंटिफाई पर
न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 42 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण आपका होता है साथियों चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब। ठीक है, सूर्य ग्रहण सदैव आपका अमावस्या के दिन होता है, जबकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण सदैव आपका पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, अगला आपका है साथियों 43 नंबर। बताइएगा राइट आंसर को, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मंगल। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह आपका, एक मिनट, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम है? तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह आपका यहाँ पे शुक्र है ना, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह आपका शुक्र है, परंतु प्रश्न में उचित विकल्प न होने पर मंगल ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम द्वितीय ग्रह है इसको सही माना जाएगा। ठीक है, अगला आपका 44वां, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, बलुआ पत्थर एक आपकी परतदार चट्टान है क्योंकि वह जो है पानी के नीचे तलछट जमने से बनती है। ठीक है, इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका 45 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होते? तो आपका राइट आंसर गहरा समुद्र जहाँ पे होता है वहां पे जो डेल्टा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, चट्टाने, ज्वार भाटा और तेज हवाएं जहाँ होती है वहां पे आपका डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 46 नंबर, उस उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका होता है साथियों आपका दोनों सदनों के सदस्यों, उपराष्ट्रपति का चुनाव, हाँ, तो दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही सदनों के कुल सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला आपका साथियों 47 में कौन सी नगदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय से। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका नगदी फसल चाय से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार शीर्ष चाय उत्पादक देश क्रम से आपके चीन है, भारत है, केन्या है, श्रीलंका और तुर्की है। ठीक है, क्रम है इनका। ठीक है, अगला आपका साथियों 48, पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आयरन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका पालक में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। वसा मुख्यतः खाद्य तेलों तथा घी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः जो है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा आलू में पाया जाता है। ठीक है, 49 है 49 नंबर, दिल्ली, चलिए, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया था, प्रकंद। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, हल्दी एक तना है जिसका खाने लायक हिस्सा आपका प्रकंद है। ठीक है, आलू का खाने लायक हिस्सा आपका कंद तथा मूली और गाजर का खाने लायक हिस्सा आपका जड़ होता है, जबकि आम, पपीता, अमरूद आदि का खाने लायक हिस्सा आपका उसका फल होता है। ठीक है, अगला आपका 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हवा में प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, पराध्वनिक जेट विमानों द्वारा प्रयुक्त ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट बताइए। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जो निकले बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।